स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे सीक्रेट हिंट्स और वार्निंग्स है जो सीए एग्ज़ाम सितंबर 25 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए या एग्ज़ाम देने से पहले आपको इसको ढंग से समझना ज़रूरी है, जिससे कि आप लोग इसका टेक अवे कर सकें। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसए का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ में शेयर की जा सके। तो सबसे पहला तो इसमें है टू मैनी अटेम्प्ट्स इन ए ईयर। एक ये हिडन डिसएडवांटेज है कि पहले 2 अटेम्प्ट होते थे, अब 3 अटेम्प्ट हो गए। अब फाउंडेशन, इंटर फाइनल तीनों के 3 अटेम्प्ट हो रहे हैं। इसका इफेक्ट ये आता है कि जब एक रिजल्ट आता है तो अगले अटेम्प्ट में लेस देन 2 मंथ का टाइम मिलता है, अराउंड 50 डेज का टाइम मिलता है अगले अटेम्प्ट के लिए। तो अगर कोई स्टूडेंट एक बार फेल हो जाता है तो उसके लिए मेंटली रिकवर करना और रीस्टार्ट प्रिपरेशन बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसका एक ही तरीका है कि आप पहली बार जब अटेम्प्ट दें तो अपना 100% लगाएं, जिससे कि पहली बार में ही आप एग्ज़ाम को पास करने की पोजीशन में आ जाओ। अदरवाइज अगर एक बार अटक गए तो ये मान लो कि अगली बार बहुत दिक्कत आएगी। सेकंड जो प्रॉब्लम अभी आ रही है प्रेजेंट टाइम में, वो है कि पेपर पैटर्न इज अनप्रेडिक्टेबल। पहले क्या होता था कि कुछ सर्टेन एरिया होते थे, कुछ सर्टेन क्वेश्चंस होते थे, जिनमें से क्वेश्चन पेपर बन के आता था। हर चैप्टर में भी बच्चे आइडेंटिफाई करते थे कि यार ये क्वेश्चन अच्छा आने लायक है, ये नहीं आने लायक है। उसके बेसिस पे स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे। लेकिन आईसीएआई ने अपना जो ये पुराना पैटर्न था ये बिल्कुल चेंज कर दिया और अब इसका प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोगों को मिलेंगे कि साहब देखो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को ये आने की संभावना है। ये सारे के सारी चीज़ें फालतू हो गई अब आने वाले टाइम में। तो अब आप लोगों को केवल एक चैप्टर या उसके कुछ पार्ट उस पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। जैसा कि पहले कर लेते थे कि यार इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आएगा, कुछ अमेंडमेंट्स में क्वेश्चन आ गए, तो इन सब चीज़ों का अब कोई रेलेवेंस नहीं रहा है। अब पेपर अनप्रेडिक्टेबल आएगा। तो अनप्रेडिक्टेबल पेपर के लिए टेक अवे कैसे करेंगे कि आपको सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है, यानी जिससे कि अगर आप सारे चैप्टर को पढ़ोगे, कंप्लीट चैप्टर को पढ़ोगे, उसमें सिलेक्टिव स्टडी नहीं करोगे तो फिर आपको सरप्राइज एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप कंप्लीट स्टडी करें। अब जो थर्ड जो रीजन चल रहा है वो है सेलेक्टिव स्टडी इज डेंजरस, यानी ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ लिया तो एक बहुत बड़ा रिस्क आप ले रहे हो, क्योंकि अब आईसीएआई इग्नोर्ड एरिया में से भी पूछ रहा है। यानी पहले कुछ चैप्टर ऐसे होते थे कि जहाँ पे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे, और कुछ चैप्टर या कुछ एक चैप्टर के कुछ पार्ट ऐसे होते थे जहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते थे। तो अब जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वो केवल उन्हीं को करने से काम नहीं चलेगा आपको। अब आपको इग्नोर्ड एरिया भी देखना पड़ेगा। तो इग्नोर्ड एरिया देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कोर्स को पूरा एंटायर सिलेबस करना पड़ेगा। बस इसमें एबीसी एनालिसिस काम में ले सकते हो, जो प्रायोरिटी बेसिस पे कि किस चैप्टर को पहले प्रायोरिटी दें, किसको सेकंड दें, किसी को थर्ड प्रायोरिटी दें। प्रायोरिटाइज कर सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा स्टडी करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। चौथा जो प्रॉब्लम चल रहा है वो है एमसीक्यूज आर गेटिंग टफर। पहले एमसीक्यू जब बिगिनिंग में इंट्रोड्यूस हुए थे उस समय एमसीक्यू छोटे छोटे होते थे और सिंगल एमसीक्यू होते थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। अब आजकल जो एमसीक्यू आ रहे हैं वो केस स्टडी बेस्ड आ रहे हैं, और केस स्टडी इतनी लेंदी देते हैं कि उसको पढ़ना और उसके बेसिस पे सॉल्यूशन देना अब आसान काम नहीं रहा है। यानी मान लीजिए 30 में से पहले आराम से मतलब 25, 30, 25, 26, 27 नंबर आ जाते थे। अब आजकल 15 से 20 मार्क्स लाना भी एक चैलेंजिंग बन रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है। किसी भी चैप्टर की कंसेप्चुअल क्लैरिटी फोकस करो, और साथ ही जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उस समय कुछ एमसीक्यू का जो केस स्टडी है उसकी भी प्रैक्टिस कर लो। उससे आपको एमसीक्यू केस स्टडी का प्रैक्टिस यानी आपको पैटर्न या उसको सोल्व करने का तरीका पता चल जाएगा। हालांकि ये उम्मीद मत करना कि इनमें से आ जाएगा। पांचों जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है एमसीक्यू इवेल्युएशन ट्रैप बिफोर नेक्स्ट पेपर। जब पेपर दे के आते हैं स्टूडेंट्स तो यूट्यूब पे एमसीक्यू के आंसर डालते हैं, बहुत सारे लोग डालते हैं, और स्टूडेंट्स उनको मैच करना चाहते हैं, कंफर्म होना चाहते हैं कि हमारे कितने एमसीक्यू ठीक हुए हैं। उसमें कई बार जो गूगल पे
या वीडियो पे आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं वो रॉन्ग भी होते हैं। अब पता चलता है कि स्टूडेंट ने सही कर दिया और उसको गलत आंसर का पता चला तो वो नर्वस हो जाता है और अगले पेपरों पे उसका इम्पेक्ट आता है। तो इसके टेक अवे ये कर सकते हैं कि आप MCQ का इमीडिएटली इवेल्युएशन नहीं करें, उसको अवॉइड करें और अगले पेपर की प्रिपरेशन पे ध्यान दें, क्योंकि हम अननेसेसरी टाइम वेस्ट करेंगे, नर्वस होंगे, उसके बजाय बेटर है कि फुल एनर्जी के साथ में अगले पेपर की तरफ वर्किंग करें। छठे नंबर का जो ICAI कर रहा है वह है साइकोलॉजिकल ट्रैप इन क्वेश्चन अरेंजमेंट्स। जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन टफ दे दिए तो बच्चों को लगता है कि यार ये तो टफ क्वेश्चन है, उसको शुरू से करना चाहिए हमारे को, तो बच्चे एक क्वेश्चन सीरियल से करना चालू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है, क्योंकि शुरू में टफ क्वेश्चन दे दिए, पता चला कि बाद में इजी क्वेश्चन चल रहे हैं और टफ क्वेश्चन में अटक गया और इजी क्वेश्चन बाद में थे वो रह गए। तो आप लोगों को इसका एक ही तरीका करना है कि पूरा पेपर जब आप 15 मिनट का टाइम मिलता है आपको पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए, उस समय आप आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी है जिसको आप स्टार्ट कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन जो है मिड में लेने हैं, कौन से जो टफ क्वेश्चन सबको लास्ट में लेने हैं। तो इस तरीके से आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो पेपर की। तो ये एक सेट करना जरूरी भी हो गया कि पहले से आपको पूरे पेपर का रीड करके और पता होना जरूरी है कि मेरे को क्या पहले करना है क्या बाद में करना है। इसके अलावा ICAI एक ट्रेंड और देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट पेपर या कोई जो की पेपर होता है वो टफ बना देती है, जिससे कि स्टूडेंट डिमोटिवेट हो सके। जैसे AFM का पेपर फाइनल में बहुत इजी होता है, लेकिन उसको थोड़ा टफ कर दिया, बच्चे का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और वो आगे के पेपर देने की उसकी इच्छा ही नहीं होती है। तो ऐसे चीज़ों में आपको टेंशन नहीं करना चाहिए। हर पेपर को आप बिल्कुल अलग पेपर लेके चलें और ये मत सोचें कि यार एक पेपर ही ख़राब हो गया तो अगला पेपर ही मेरा ख़राब हो जाएगा। आप पूरा पेपर जो है वो सीरियसली दें और इस पेपर की टेंशन नहीं करें कि जिसका पेपर ख़राब हुआ है, क्योंकि ये सब मार्किंग स्कीम पे डिपेंड करता है किस तरीके से ICAI की मार्किंग स्कीम होगी। तो अगर ICAI को लग रहा होगा कि यार बच्चे पास नहीं हो रहे हैं तो फिर वो ईजी स्कीम करेंगे और उससे रिजल्ट दे देंगे। नेक्स्ट है नो मोर ग्रेस मार्क्स जेनोसिटी, यानी पहले जैसे टफ पेपर आता था ICAI बिल्कुल इजीली मार्क्स प्रोवाइड कर देती थी, ग्रेस मार्क्स यानी अलग से ऐड कर देती थी। तो आजकल वो नॉर्मली रेयरली ही करते हैं। आजकल पैटर्न क्या हो गया कि आप लोगों का पेपर किया होना चाहिए, वो चाहे इजी मार्किंग करा देगी, लेकिन ग्रेस मार्क्स का लिमिटेशन काफ़ी कुछ हो गया है। तो उसका एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोर्स को कवर करें, जो भी आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलता है उसका पूरा यूज करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स पूरा हो और अननेसेसरी आप ग्रेस मार्क्स के और ये इजी मार्किंग के भरोसे नहीं बैठें। नेक्स्ट है स्ट्रिक्टर चेकिंग स्टैंडर्ड्स, यानी ICAI का अब मार्किंग स्कीम इस तरीके का हो गया कि वो उनकी स्टेप्स रिड्यूस हो गई है, एक्यूरेसी की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, इवन डेसिमल्स एंड फॉर्मेट भी एग्जैक्ट होना चाहिए, ऐसी उनकी नीड आ गई है। तो कई बार स्टूडेंट्स का मेरे पास भी कॉल आता है कि साहब देखो मेरा पूरा आंसर मैच कर रहा है, फिर भी ICAI ने 14 में से 4 मार्क्स दिए, तो वो मार्क्स कहाँ कट रहे हैं ये बच्चा पता ही नहीं कर पा रहा है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने का जो तरीका है, स्टेप से, फॉर्मेट से, वो सेम रखना पड़ेगा जो ICAI का है। इसके अलावा थ्योरेटिकल पेपर का जो स्टडी है वो केवल ICAI के स्टडी मेटेरियल से करें, क्योंकि ICAI के स्टडी मेटेरियल से करेंगे तो वहाँ से ही वो मैचिंग आएगी। अगर आपने शॉर्ट नोट वगैरह से कर लिया तो फिर आप लोगों के मार्क्स आना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। एंड एट लास्ट है मेंटल टफनेस इज क्रूशल, यानी ICAI का जो आप लोगों से नॉलेज तो टेस्ट करता ही करता है, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी आप लोगों की टेस्ट करता है, आप लोगों को पेशेंस टेस्ट करता है, आप लोगों का माइंडसेट टेस्ट करता है, तो आप लोगों को इसका भी टेस्ट देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पेपर में केवल नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही है, तो ये इस तरीके की सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे ये चीज़ भी आप लोगों की टेस्ट हो रही है, और आप लोग केवल प्रिपरेशन करके आते हो, इनकी हैंडलिंग टेक्निक आप नहीं सीखते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, इससे आपका एग्ज़ाम में पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक हो जाते हैं तो उसका जो ईजी पार्ट है वो भी आप नहीं कर पाते हैं। इसका एक ही तरीका है कि जब भी पेपर कितना भी टफ आए आपको स्टे काम, बिल्कुल शांत रहें और आप जल्दी से जल्दी मतलब कुछ सोच के और करने की कोशिश करें, और अपने आप पे जो फेथ रखें, अपनी प्रिपरेशन में फेथ रखें, और एंड तक इसको ढंग से करने की कोशिश करें, पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, तो आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा।